मत्स्य पुराण में सबसे ज्यादा वास्तु की बात कही गई है। उसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में जब मकान दुकान बनाने की बात होती है तो दो प्लॉट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, एक है सिंहमुखी और एक है गौमुखी। इन दोनों प्लॉटों को बहुत अच्छा माना गया है, सिंहमुखी और गौमुखी। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि जो सिंहमुखी है उसमें रेजिडेंस न बनाए, उसमें रेजिडेंस नहीं। सिंहमुखी है वो फैक्ट्री के लिए बढ़िया है, दुकान के लिए बढ़िया है, गोदाम के लिए बढ़िया है, फैक्ट्री के लिए बढ़िया है। जो आप अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए वो बहुत बढ़िया। मैं तो कहूँगा चौकोर भी प्लॉट है, यदि वहाँ गोदाम वगैरह बना रहे हैं, दुकान फैक्ट्री बना रहे हैं, तो उसको आप सिंहमुखी बना सकते हैं। सिंहमुखी का मतलब है कि आगे का जो हिस्सा है वो चौड़ा होना चाहिए, पीछे का थोड़ा सकरा होना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी जगह पीछे से छोड़ दो तो अपने आप वो सकरी हो जाएगी। यानी आगे की भुजा से पीछे की भुजा कम हो तो वो प्लॉट आपका सिंहमुखी बन जाएगा और उस पर आप कारोबार तैयार कर दीजिएगा। कारोबार फेल नहीं होगा, फैक्ट्री में दुकान में कभी अग्नि का प्रकोप नहीं होगा, पानी डुबाएगा नहीं उसको, तूफान उसकी दीवारों को नहीं गिराएगा। ये ऐसा मत्स्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। मैंने 84 एपिसोड कोरोना काल में मैंने धर्म यात्रा कार्यक्रम में रात्रि को डाले हैं। जब भी आपको कोई मकान दुकान बनानी होती है उसको आप पढ़ लिया करें। अब रही बात रेजिडेंस की, रेजिडेंस के लिए जब आप प्लॉट बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो प्लॉट को उसको तैयार कीजिए। उसमें क्या करना है, उसमें गौमुखी में आगे की भुजा छोटी होती है और पीछे की बड़ी होती है। क्यों, गैया का मुंह छोटा होता है ना आगे, और शेर का मुंह बड़ा होता है। शेर का मुंह बड़ा होता है, आगे की भुजा बड़ी है तो वो सिंहमुखी हो जाएगा, और आगे की भुजा छोटी है और पीछे की बड़ी है तो वो गौमुखी हो जाएगा। और जो प्लॉट गौमुखी है और ऐसी जगह पर यदि मकान बन जाए तो आप साधारण घर में नहीं रहे, आप इंद्र की अमरावती में रह रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो इतना शुभ होता है। ऐसे घर की तुलसी नहीं सूखती, ऐसे घर में अकाल मृत्युआ नहीं होती। इससे जमीन का बड़ा प्रभाव होता है। तो इस प्लॉट को आप बना भी सकते हैं, इसको आप गौमुखी बना सकते हैं। कैसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, आगे से थोड़ी थोड़ी छोड़ दीजिए, उसमें फूल पत्तियां लग जाएंगी। थोड़ी जमीन छोड़ दीजिए, पीछे को बढ़ा दीजिए, आगे को थोड़ा कम कर दीजिएगा तो वो गौमुखी हो जाएगी। तो रेजिडेंस के लिए बहुत बढ़िया है और व्यापार के लिए सिंहमुखी बहुत ज्यादा बढ़िया है। देवी माँ का जब हवन आप करते हैं तो उसमें आप ईंटों के द्वारा, इतना ध्यान रखना कि छत पर दुर्गा का हवन नहीं होता, छत पे नहीं, इसलिए क्योंकि छत खा जाती है। हवन भूमि पर ज्यादा प्रभावशाली है। धरती पर हवन किया जावे तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ताम्र के पात्रों में नित्य का हवन ज्यादा प्रभावी है। सबसे एक नंबर पर है तांबा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ताम्र ये पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न कर देता है। जो तांबे के पात्र में हवन करता है तो ऐसे लोग भगवान को प्रसन्न तो कर ही लेते हैं, अपनी उम्र जीत लेते हैं, उनका आयुष बढ़ जाता है, उनकी उम्र बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा बाजारों में जो हवन पात्र हैं वो ताम्र के ही मिलते हैं, वो तांबे के ही मिलते हैं। इसमें ज्यादा प्रभाव, वो लोग लोहे का ही यूज कर लेते हैं, लोहे का, वो उतना बढ़िया नहीं है। मिट्टी का हवन बहुत बढ़िया है। मिट्टी, जैसे पहले मिट्टी के चूल्हे बनाते थे ना आप, उसी प्रकार से एक दैनिक हवन करने के लिए भी इस टाइप का बन जाता है, मिट्टी का बन जाता है। वह भी यज्ञ के लिए, यजन के लिए बहुत बढ़िया है। स्टील की प्लेट पर ना करें। जहां आप हवन कुंड बना रहे हैं वहां एक भी कंकड़ नहीं होना चाहिए। उस स्थान को, जमीन को साफ सुथरा करें। पात्र में आप यज्ञ करते हैं तो उसमें रोज वो हवन कुंड मिट्टी से साफ करना होता है, क्योंकि घी और तेल चाटने के लिए उसमें कहीं कीड़े मकोड़े ना हो तो अपराध हो जाता है। लकड़ियों को सुखाया जाता है, सूखी लकड़ी में से कीड़े वगैरह चले जाते हैं, हरी लकड़ी में कीड़े मकोड़े आके बैठ जाते हैं। इसलिए हवन में ज्यादा सूखी लकड़ी को ही प्रयोग में लिया जाता है। यज्ञ में कपूर जलाने की बहुत बड़ी महिमा है। जिनके घर में कपूर जलता है उनके घर में गूंगे और बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते, ऐसा अग्नि पुराण में लिखा है। बाघ सिद्धि हो जाती है कपूर से। कपूर की इतनी बड़ी महिमा है। मैं 5-4 चीजें बताता हूँ, जिनके घर में ये चीजें रहती हैं उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। गिनती कर लें क्या क्या। मौली जिसके घर में होगी, ये कलावा, उसके घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। सुपारी जिसके घर में रहेगी, कपूर जिसके घर में रहेगा, जनेऊ जिसके घर में रहेगा, चंदन जिसके घर में है, ये चीजें जिनके घर में हैं उनके घर में वास्तु दोष नहीं रहता। साधारण सी चीजें तो इनको आप अपने घर में रख सकते। जन्म पत्रियां ले लेकर के घूम रहे हैं, 11,000 वहां दे आएंगे जन्म पत्री दिखाने में, पर मेरी फ्री वाली बात नहीं सुनेंगे जिसमें आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। सब तोड़ने में लगे हैं। इतनी अच्छी अच्छी आपने रसोई तोड़ दी,
इतने अच्छे अच्छे बाथरूम तोड़ दिए। कुछ भी नहीं तोड़ना है, जो बन गया है उसको वैसे ही बना रहने दीजिएगा। आदमी बीमार हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अब ये तो कहा नहीं जाता कि आदमी ज्यादा बीमार हो गया अब तो इसको खत्म कर दो, ये तो बीमार हो गया, नहीं, उसका उपचार है, उसको दवाई दे के ठीक किया जाता है। तो यदि कुछ उल्टा पुल्टा बन भी गया है तो उसके उपचार हैं। जिस घर में महादेव का अभिषेक होता है, लिंग पुराण में लिखा है कि उस घर में ना पितृ दोष रहता ना वास्तु दोष रहता उस घर में। जिस घर में शिव का अभिषेक होता है, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, जिस घर में गंगाजल है, जिस घर में गौ माता को रोटी दी जाती है और जिसके घर में बुजुर्गों का आदर होता है, उस घर में पितृदोष रहता ही नहीं है। आनंद ही आनंद हो जाता है। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा रहे हैं आप, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।